everyone, this is Muskan Pervez. Welcome you all on your own YouTube channel Be Prudent. So I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले 4 सेशंस में हमने कवर किया आईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गेस्चर से कैसे बात करते हैं। और आज के टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं जिसमें है राइटिंग स्किल, सेंटेंसेस। पहला है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो आपने पढ़ा ही होगा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें एक कंप्लीट सेंस मिलता है। जैसे कि माय नेम इज मुस्कान परवेज, आई बिलोंग्स टू सोनी जगदीश इन बिहार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे कंप्लीट सेंस का पता चला। ठीक है, तो इसमें कुछ 3 चीजें होती है। एक है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी पर्सन या कोई भी चीज हो सकती है जो एक्शन कर रही होती है। वर्ब्स क्या होता है? वर्ब होता है वो जो एक्शन को डिस्क्राइब करता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो सकता है या कोई भी ऐसा चीज हो सकता है जो कि एक्शन को रिसीव करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, रीड अ लाउड सिंपल सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया उसको हम थोड़ा जरूर से पढ़े। दिव्या रीड्स अ बुक। तो इसमें इस सेंटेंस में दिव्या रीड्स अ बुक सेंटेंस में दिव्या जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि दिव्या एक्शन कर रही है। रीड्स मतलब वो पढ़ रही है, तो रीड एक वर्ब है जो कि एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहा है। और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट जिसपे वो एक्शन हो रहा है। राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, तो राम यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ईट हो जाएगा आपका वर्ब और मैंगो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से सेंटेंसेस में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आइदर आपके डायरेक्ट हो सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसपे चीजों एक्शंस जो हो रही होती है डायरेक्टली हो रही होती है। जैसे कि मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट डज दिव्या रीड, दिव्या ने क्या पढ़ा, तो आंसर प्रोबेबली ये होगा, प्रोबेबली नहीं सर्टेनली आपका आंसर होगा बुक, जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आंसर दिया जाता है व्हाट का डायरेक्ट आंसर होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें हु, मूव्स, ये सारी चीजें यूज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द सेंटेंस अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर, अब्दुल ने अपनी माँ को एक गिफ्ट दिया। तो इसमें गेव जो है उसके 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो हो गया गिफ्ट, दूसरा हो गया मदर। तो अब्दुल ने क्या दिया? तो अब्दुल ने गिफ्ट दिया। अब्दुल ने किसको गिफ्ट दिया? तो अब्दुल ने अपनी माँ को दिया। तो ये इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे। तो गिफ्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और उसकी मदर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट्स के पास या तो सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि संजय बॉट वेजिटेबल। इसमें बॉट क्या है? खरीदना जो है वो आपका वर्ब बता रहा है। क्या खरीदा उसने? तो वेजिटेबल्स खरीदा। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया वेजिटेबल। वैसे ही दूसरा सेंटेंस है हमारा, फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस। अब हमारा वर्ब हो जाएगा इसमें प्ले की, उसने क्या किया, कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ, तो उसने प्ले किया। क्या प्ले किया? तो टेनिस किया। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? टेनिस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज, उसने मुझे एक ऑरेंज। तो इसमें वर्ब क्या हो जाएगा? ऑफर हो जाएगा क्योंकि उसने मुझे ऑफर किया। क्या ऑफर किया? तो ऑरेंज ऑफर किया। किसको ऑफर किया? तो मुझे ऑफर किया। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज ही ऑफर किया। इनडायरेक्टली किसको किया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा कि किसको ऑफर किया? तो मुझे ऑफर किया। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। द टीचर गेव अस होमवर्क, टीचर ने हमें होमवर्क दिया। तो क्या दिया? सबसे पहले क्या एक्शन क्या हो रहा है? तो देने का एक्शन हो रहा है। किसको दिया, क्या दिया जा रहा है? तो होमवर्क दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? तो हम सबको दिया जा रहा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो गया? होमवर्क। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया कि हम लोग को दिया जा रहा है। तो आई होप कि हम आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो चुके होंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट 2 तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको सिर्फ ये बताता है क्या का आंसर देता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या और किसको, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का आंसर देता है। आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस में। तो सेंटेंस आपके 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव सेंटेंस एंड पैसिव सेंटेंस। कुछ एग्जांपल्स है जिससे क्लियर हो जाएंगे कि एक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, पैसिव सेंटेंस क्या होता है। पहले एग्जांपल है, संजय ब्रोक द ग्लास। इसका मतलब संजय ने ग्लास तोड़ दिया। दूसरा, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय। पहला जो सेंटेंस था कि संजय ने ग्लास तोड़ा, ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस था क्योंकि हमने डायरेक्टली बोला कि संजय ने ग्लास तोड़ दिया। दूसरे में हम ये बोल रहे हैं कि जो ग्लास है वो संजय के द्वारा टूट गया। तो ये जो हमने इतनी घुमा फिरा के बातें की ये है इनडायरेक्ट सेंटेंस, और जो हमने बोला कि संजय से ग्लास टूट गया ये है डायरेक्ट सेंटेंस। अब हमने जो 2 सेंटेंसेस देखे उस दोनों सेंटेंसेस में चीजें एक ही परफॉर्म हो रही है, ग्लास ही टूट रहा है। उसमें ऐसा नहीं है कि पहले वाले में पंखा टूट गया, दोनों में ग्लास ही टूट रहा है। लेकिन सब्जेक्ट जो है,
सब्जेक्ट ऑफ बोथ सेंटेंसेस डिफरेंट, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंस हो जा रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट था कि संजय पे एक्शन हो रहा है, दूसरे सेंटेंस पे ग्लास आपका सब्जेक्ट बन गया, रिसीव द एक्शन, है ना, सब्जेक्ट बन गया। अब देखिए कैसे हो रहा है, इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट में आपका क्या था कि संजय ब्रोक द ग्लास, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका संजय हो जा रहा था, ब्रोक आपका वर्ब हो जा रहा था और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लास हो जा रहा था। दूसरे वाले सेंटेंस में था द ग्लास वॉज ब्रोकन बाई संजय, तो द ग्लास यहाँ पे सब्जेक्ट हो जा रहा था, ब्रोकन वर्ब तो ब्रोकन ही था, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जा रहा था संजय। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस है, तो एक्टिव में डायरेक्ट हो रहा था, पैसिव में इनडायरेक्ट हो जा रहा था। दोनों में एक्शन सेम परफॉर्म हो रहे थे, लेकिन दोनों में सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशंस थी वो चेंज हो जा रही थी। आई होप कि हम आपको क्लियर है। और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक्टिव वॉइसेस में आपके हो जाएंगे शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। वही इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, द लेटर वॉज रिटन बाई हर। अब पहले सेंटेंस में शी जो है वो सब्जेक्ट है, रोट जो है वो वर्ब है, और लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। वही दूसरे में आपका जो हो जाएगा, लेटर सब्जेक्ट हो जाएगा, रिटन जो हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, और हर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप मैं क्लियर हूं आप सबको। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे है टाइप ऑफ सेंटेंस। पर्पसेस के आधार पे हमारे क्या होते हैं, कैसे कैसे सेंटेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो पर्पसेस के आधार पे देखिए, जैसे कि हम एक हो गया सीरीज ऑफ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि हु ब्रोक द बॉटल, बॉटल किसने तोड़ा, किसी ने जवाब दिया कि संजय ब्रोक द बॉटल, संजय। अब संजय ने बोला नो आई डिड नॉट, नहीं मैंने नहीं किया। अब कोई बोल रहा है कि पिक अप द पीसेस, यानी कि जो ग्लास टूटी है उसको पिक कीजिए। हु ब्रोक द बॉटल, ये सेंटेंस में क्या हो रहा है भाई, इस सेंटेंस में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हु ब्रोक द बॉटल, किसने ग्लास तोड़ा। दूसरे में कोई बता रहा है कि संजय ने ग्लास तोड़ा, तो इस तरह के सेंटेंस जो है स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, स्टेटमेंट। पहला जो था हु ब्रोक द ग्लास या हु ब्रोक द बॉटल, उसमें आपसे क्वेश्चन किया जा रहा था, इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। ठीक है, तो उसमें सवाल। दूसरे में अगर किसी ने संजय को बोला कि संजय ने ये तोड़ा है, तो उसमें स्टेटमेंट दिया जा रहा था। थर्ड में संजय ने बोला कि नहीं मैंने नहीं तोड़ा है, तो ये क्या है, संजय का रिएक्शन था। और दूसरे में किसी ने कहा कि जो टूटा है उसके ग्लासेस को पिकअप करो, तो ये ऑर्डर था, उसने ऑर्डर दिया कि ये चीजें हुई हैं और उसको पिकअप कीजिए। तो अभी आपने देखा एक एग्जांपल के जरिए कि पहले सवाल पूछा गया, फिर किसी ने स्टेटमेंट दिया, फिर उसका रिएक्शन मिला, फिर ऑर्डर मिला। यानी कि सेंटेंसेस आपके टाइप ऑफ सेंटेंसेस में स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन सेंटेंस होता है जो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी चीज के बारे में। ये हमेशा खत्म होगा तो इसके एंड में फुल स्टॉप जरूर होगा, ये इसकी पहचान है। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में आता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क आता है, इसमें हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इमोशनल रिएक्शंस के लिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें आप एक्सप्रेस करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, जैसे कि अपनी खुशी को जाहिर करेंगे, आप अपने सैडनेस को जाहिर करेंगे, या आप अपने आश्चर्य सरप्राइजेस को जाहिर करेंगे, और इसका एंड हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जनरली आपके ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट या एडवाइस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो ये फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क्स में के लास्ट में तो एडवाइस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। इसकी पहचान क्या है कि इसके लास्ट में या तो ये फुल स्टॉप पे खत्म होगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स पे खत्म होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको, जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जिसको आप पढ़ के आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, यानी कि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताता है, या फिर ये मोस्ट कॉमन होता है, हम इसको अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। आई लाइक ईटिंग, मैं खाना खाती हूँ। आई लव टू ड्रिंक चाय, आई लव टू सिप चाय। तो ये चीजें एक्चुअली में होती है, ये फैक्चुअल चीजें हैं, तो ये आती है हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। दूसरा है डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम्हें चाय पसंद है, क्या तुम चाय पीते हो। इस तरह के अगर सवाल आ रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब है आई कम फर्स्ट इन द क्लास, मैंने एक्साइटमेंट बोला, मैं अपने क्लास में फर्स्ट आ गई। ओ आई डिड इट, मैंने ये काम कर दिया। ओ आई वॉन द चैंपियनशिप, मैं जीत गई। आई वॉन द बेस्ट टीचर अवार्ड्स। ओ आई हर्ट समवन, आउच, इट्स हर्ट। तो इस तरह की जो इमोशंस, जो फीलिंग्स आपने शेयर की, वो आती है आपकी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में। और लास्ट में है इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने बोला कि यू मस्ट हैव टू गो टू स्कूल डेली, go and eat breakfast as soon as possible, go take out your shoes as soon as possible, go and shut down the computer। तो इस तरह मैंने ऑर्डर दिया, तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में। आई होप कि हम क्लियर होंगे आप लोगों को।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? जैसे आपने सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, वैसे ही ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को मिला के आपके बनते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखते समय कुछ खास बातों का आपका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने स्कूल पे एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो पहले पैराग्राफ में कुछ चीजें मेंशन होनी चाहिए, जैसे कि आपके स्कूल का नाम क्या है, आपके स्कूल के लोकेशन क्या है, आपका स्कूल का साइज क्या है, और अदर डिटेल्स, यानी कि आपके स्कूल में कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, कितने सारे बच्चे हैं, तो ये सारी चीजें फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप सेंटेंसेस यूज करेंगे, जैसे कि आपको आपके स्कूल के बारे में क्या पसंद है, आपके स्कूल की क्या फैसिलिटीज है, ये सारी चीजें। देखते ही देखते पहुंच गए हम लोग अपने सेशन 6 पे, जो कि है प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं तो सामने वाले को हमारी बातें समझ में नहीं आती है। इस चैप्टर में हम लोग कुछ कॉमन साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम यूज करते हैं जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं। तो ये कॉमन वर्ड्स की प्रैक्टिस रोज करना और इनको करेक्ट वे में प्रोनाउंसिएट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ वर्ड्स तो ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनके साउंड डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो बात करते समय हमें कैसे बोलना है, कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करना है, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से ही हमारे इंग्लिश और हमारी कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे इंप्रूव करेगी और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हम अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं या किसी से बात कर सकते हैं। स्पीकिंग करेक्टली, से द फॉलोइंग वर्ड अलाउड। ये जो वर्ड्स लिखे हैं उसको आपको थोड़े जोर से पढ़ने हैं। योर वर्ल्ड, चेयर, वियर, ऑल्सो ट्राइंग दिस वर्ड, सन, सॉन, सेल, सेल, टेल, टेल। ये सारे वर्ड्स, कुछ वर्ड जैसे सन और सन, सेल, सेल, टेल, टेल, स्पेलिंग्स तो अलग अलग है सबकी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सही है। आपने क्या नोटिस किया इन वर्ड्स में? Sometimes word which have similar spelling are pronounced differently. कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? डिफरेंट होती है। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो अलग होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सेम होता है। जैसे सन, SUN भी सन होता है, SON भी सन होता है। दोनों की स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। TAIL भी टेल होता है और TALE भी टेल होता है। स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है। अब हम फेनोटिक्स के बारे में बात करेंगे कि फेनोटिक्स क्या होता है। तो कभी आपने किसी वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया? आप किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? हम साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम बोल रहे होते हैं तो कोई भी चीज हमें साउंड से आइडेंटिफाई होती है। हर वर्ड कुछ ना कुछ साउंड जरूर प्रोड्यूस करता है। तो इन सारे से साउंड्स को जब हम मर्ज कर लेते हैं तो एक हमारा बनता है प्रोनाउंसिएशन वर्ड। जैसे कि M एक लेटर है तो M की अलग साउंड है, A एक लेटर है उसकी अलग साउंड है, N एक लेटर है उसका अलग साउंड है, G एक लेटर है उसका अलग साउंड है, O एक लेटर है उसका अलग साउंड है। जब हम इन सबको बना देते हैं, मिला देते हैं, तो एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन निकलती है जिसको हम मैंगो बोलते हैं, ठीक है। तो फेनेटिक इज द स्टडी ऑफ साउंड दैट वी मेक व्हेन वी स्पीक। तो फेनेटिक साउंड की स्टडीज है जिसको हम बोलते हैं, यूज करते हैं तब जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं। जैसे कि ये जो डॉग वर्ड है ये 3 साउंड से बना हुआ है, D के साउंड से, O के साउंड से और G के साउंड से। जब हम इसको लाउड पढ़ेंगे, जब हम इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ते हैं? DOG, डॉग। डॉग मतलब कुत्ता। तो D की अलग साउंड है, O की अलग साउंड है, G की अलग साउंड, लेकिन जब हम सबको मर्ज कर देते हैं तो वो वर्ड होता है डॉग, दैट इज फेनोटिक्स, ठीक है। कैट जो है, कैट भी 3 लेटर्स के अलग साउंड से बना है, CAT, कैट। जब हम उसको मिला दे रहे हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन हो जा रही है कैट। वैसे ही हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें 26 लेटर्स है और 26 लेटर के कॉम्बिनेशन से हम दुनिया के बहुत सारे पॉसिबल वर्ड्स और फेनोटिक्स बना सकते हैं। जैसे मुस्कान हो गया, चाय हो गया, और आपके बुक्स हो गए, साइंस हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, ये सारी चीज 26 लेटर के कॉम्बिनेशन से ही बनी है। उसके अलावा कोई भी लेटर्स का इसमें यूज नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कि ए जो है अल्फाबेट ए की प्रोनाउंसिएशन कहाँ कहाँ कैसे चेंज हो जाती है। जैसे कैट, बैक, रैट, इन सब में ये अ की आवाज निकाल रहा है, ठीक है। वही दूसरे सेंटेंसेस में कार, फार, पार्क, इसमें ये आ की आवाज निकाल रहा है। वही अगर हम बॉल, शॉल, कॉल, तो इसमें ये ओ के आवाज निकल रहा है। तो आपकी जो लेटर है वो तो सेम ही है लेकिन अलग अलग साउंड्स इसके निकल रहे हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर प्रेफरेंस, ठीक है। अब इन साउंड्स पे अटेंशन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप किसी चीज को सही मायने में प्रोसेस कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ साउंड क्या है? वी हैव नाउ सीन हाउ लेटर्स ऑफ अल्फाबेट नॉट इनफ टू एग्जैक्टली मैच मेनी डिफरेंट। हम देखेंगे कि जो लेटर्स और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन है वो इतने ज्यादा इनफ नहीं है कि हमें कंप्लीट सेंस दे दे जब हम बात करें। तो व्हेन यू टेक क्लोजर लुक साउंड, जब हम साउंड्स के क्लोजर लुक पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि बेसिक टाइप्स ऑफ साउंड कैसे होते हैं। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट की हम बात करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में जो 5 वॉवेल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U, लेकिन 12 वॉवेल्स साउंड। दिस मीन्स मोस्ट वॉवेल कैन बी प्रोनाउंस इन डिफरेंट वेज।
है तो हमारे 5 ही वोवेल्स, लेकिन 12 अलग अलग आवाज निकलती है। अभी हमने एक ही आवाज बताई, एक कहीं अ की आवाज निकाला था, कहीं आ की आवाज निकाला था, कहीं ओ की आवाज निकाला था। वैसे ही ई भी अलग अलग आवाज निकालती है, ओ यू ये सब अलग अलग आवाज निकालते हैं। जैसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं लेटर आई की, तो वर्ड जो लेटर आई है वो BIT इसमें बिट है, जबकि हम इसमें वोवेल यूज कर रहे हैं क्या, आई, बिट। लेकिन ये आवाज ई की निकाल रही है, लेकिन हम यूज तो आई कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे पास। दूसरा आता है हमारा कॉम्बिनेशन साउंड्स ऑफ वोवेल, जिसको हम डायफटोंग्स बोलते हैं। वी मेक अ डायफोनेटिक साउंड व्हेन वी कंबाइन टू वोवेल। जब दो वोवेल्स को हम मिला देते हैं तब ये साउंड निकलता है, जैसे कि ओ और यू दोनों एक साथ, हाउस। तो ये जो है एक तरह का डायफोनेटिक सॉन्ग्स है, सॉन्ग नहीं सॉरी वोवेल है। और तीसरा जो है हमारा कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट एक वर्ड है जो कि जिसमें ना ही वोवेल्स इस्तेमाल होते हैं और ना ही हमारे क्या बोलते हैं डायफोनेटिक यूज हो सकते, उसमें जैसे कि A E I O U हटा दीजिए ये सारी चीजें। तो कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स ही अलग होते हैं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम सेशंस को कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए आप लोग IITs के जितनी भी वीडियोज है उसको देख के रिवाइज करते रहिएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स।